प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट 3 की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर RN यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, RL सहरिया गवर्नमेंट कॉलेज कालाडरा, जयपुर। मैं आज आपको बीकॉम पार्ट 3 के फर्स्ट पेपर क्रियात्मक प्रबंध फंक्शनल मैनेजमेंट विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक कर्मचारियों का चयन सिलेक्शन ऑफ पर्सनल विषय पर व्याख्यान देने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। प्रिय विद्यार्थियों, सामान्य शब्दों में कर्मचारियों के चयन से तात्पर्य भर्ती किए गए विभिन्न प्रार्थियों में से संस्था की आवश्यकता के अनुरूप योग्य प्रार्थियों या व्यक्तियों को छांटना एवं नियुक्त करना है। अधिक व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि चयन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न भर्ती किए गए व्यक्तियों या प्रार्थियों में से योग्य एवं उपयोगी व्यक्तियों को चुना जाता है तथा अयोग्य एवं असुविधाजनक व्यक्तियों को अस्वीकार कर दिया जाता है। प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री डेल ल्यूटर के अनुसार चयन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रार्थियों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। प्रथम वे जिन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव करना है और द्वितीय वे जिन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं करना है। सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन विच कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड इनटू 2 classes, those who are to be offered employment and those who are not। प्रिय विद्यार्थियों, भर्ती एवं चयन में अंतर होता है। जब संस्था में कर्मचारियों की आवश्यकता होती है तो प्रबंधकों द्वारा कर्मचारियों की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाता है। जैसे कर्मचारियों को 1000 व्यक्तियों की जैसे प्रबंधक को 1000 कर्मचारियों की आवश्यकता है तो प्रबंधक समाज में निवास करने वाले व्यक्तियों को संस्था में आवेदन करने के लिए प्रेरित करेगा और समाज में निवास करने वाले व्यक्ति संस्था में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर देंगे। यहाँ तक की प्रक्रिया को भर्ती में सम्मिलित किया जाता है और इससे आगे की प्रक्रिया चयन के अंतर्गत आती है। जो आवेदन प्राप्त होंगे प्रबंधक द्वारा उनको जांचा जाएगा, उनकी छँटनी की जाएगी, उनको 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा। प्रथम वे जिनको योग्य आवेदन पत्र और द्वितीय अयोग्य आवेदन पत्र। योग्य आवेदन पत्रों वाले प्रार्थियों को नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी और अयोग्य आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो भर्ती एवं चयन में अंतर होता है। एक प्रबंधक द्वारा उचित चयन करने से संस्था को अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, संस्था में कर्मचारियों का चयन उचित तरीके से किया जाना चाहिए। उचित चयन से ही उचित स्थान पर उचित व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है। सामान्यतः उचित चयन से संस्था की सफलता प्राप्त निश्चित है। कर्मचारियों का सीमित आवर्तन होता है, कर्मचारी लागतों में कमी आती है, प्रशिक्षण की कम आवश्यकता होती है, अधिक उत्पादन होता है, संस्था की ख्याति में वृद्धि होती है, मनोबल का निर्माण होता है, संस्था को अधिक अच्छे लाभ होते हैं, संस्था में स्थायित्व आता है। अनेक प्रकार के लाभ उचित चयन से एक संस्था को प्राप्त होते हैं। मैं क्रम से एक लाभ के बारे में आपके विश्लेषण करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, प्रथम बिंदु मैंने लाभ का बताया था संस्था की सफलता का आधार। अच्छे कर्मचारी सफल संगठनों का आधार होते हैं। अतः कोई भी संस्था उचित चयन प्रक्रिया का पालन करके संस्था की सफलता को सुनिश्चित कर सकती है। सेकंड है सीमित आवर्तन। उचित एवं सही चयन के द्वारा कर्मचारियों के आवर्तन को कम किया जा सकता है। इससे संस्था को एक लंबी अवधि तक टिककर कार्य करने वाले कर्मचारी तो उपलब्ध होंगे ही, साथ ही संस्था में लागत भी खर्चा भी कम आएगा। नेक्स्ट है कर्मचारी लागतों में कमी। उचित चयन करने से एक लाभ यह होता है कि कर्मचारी लागतों में कमी आती है। कम आवर्तन होने से सफ्तर लागत में कमी आती है। बार बार नए कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण आदि पर खर्चा नहीं करना पड़ता, फलतः लागतों में कमी आती है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण की कम आवश्यकता। उचित प्रकार से चुने हुए कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर भी कम खर्चा होता है। इसके अतिरिक्त उन्हें अपेक्षाकृत कम समय में ही प्रशिक्षण दिया जा सकता है, क्योंकि उचित प्रकार से चुने हुए कर्मचारी सामान्यतः चतुर एवं पर्याप्त बौद्धिक योग्यता वाले होते हैं।
नेक्स्ट है अधिक उत्पादकता। अच्छे कर्मचारी तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जबकि उचित प्रकार से चयन किया गया हो। जब संस्था में अच्छे या कुशल कर्मचारी उपलब्ध होते हैं तो सामान्यतः उनकी उत्पादकता तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। इससे संस्था की ख्याति में वृद्धि होती है, कर्मचारियों के में मनोबल का निर्माण होता है, कम समय में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, संस्था को अधिक अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। कम समय में अधिक उत्पादन होगा तो अधिक विक्रय संभव है, तो निश्चित ही संस्था के लाभों में वृद्धि होगी। और लास्ट का है संस्था में स्थायित्व। अच्छे चयन के आधार पर चुने गए कर्मचारी काफ़ी लंबे समय तक संस्था में कार्य करते हैं। ऐसी संस्था की कार्य प्रणाली, संस्था की नीतियों इत्यादि में स्थायित्व आता है तो स्वयं संस्था की ख्याति में भी वृद्धि होती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आपको कर्मचारियों के चयन के बारे में बतलाया। मैंने बतलाया चयन का अर्थ बतलाया और चयन से प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में बतलाया। अर्थ के संबंध में मैंने बतलाया सामान्य शब्दों में कर्मचारियों के चयन से तात्पर्य भर्ती किए गए विभिन्न प्रार्थियों में से संस्था की आवश्यकता के अनुसार योग्य प्रार्थियों को छांटना एवं नियुक्त करना है। स्पष्ट शब्दों में चयन एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न भर्ती किए गए व्यक्तियों या प्रार्थियों में से योग्य एवं उपयोगी व्यक्तियों को चुना जाता है तथा अयोग्य एवं असुविधाजनक व्यक्तियों को अस्वीकार कर दिया जाता है। एक उचित चयन से संस्था को अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे संस्था की सफलता का आधार होता है, चयन से सीमित आवर्तन होता है, कर्मचारी प्राप्त करने में लागत कम आती है, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता कम पड़ती है, कम समय में अधिक उत्पादन, अधिक विक्रय, अधिक लाभ प्राप्त कमाए जा सकते हैं, संस्था की ख्याति में वृद्धि होती है और संस्था इस प्रतिस्पर्धा के युग में लंबे समय तक अपने प्रतिस्पर्धियों से टक्कर लेते हुए उत्पादन व वितरण करने का कार्य करती रहती है। आप सभी लोगों ने मेरे को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो आप अब अगली कक्षा में प्रॉब्लम लेकर आएँ। प्रत्येक प्रॉब्लम समस्या का समाधान करने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।